एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है 15 तारीख का और दिन है वेडनेसडे का। यहाँ पर सुबह के 9 बजे का ये टाइम था और बस सभी लोग चले गए हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड भी चले गए थे अपने टाइम पर ही। इसके बाद मैं यहाँ पर अभी जो है मेरा अभी फ्री वाला टाइम चल रहा था, मतलब मेरे छोटे मोटे काम हैं अभी वो मेरे होंगे। तो बस यहाँ पे अभी मैं अंदर आई थी जस्ट, और इसके बाद यहाँ पे थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे। सुबह सुबह जब मैं सफाई कर रही थी ना, उस समय टाइम नहीं मिला था कि मैं इनको हटाऊँ। और आजकल अभी बारिश चल रही है तो कपड़े भी काफ़ी सारे घर में फैले रहते हैं। मेरी आदत है रात के टाइम पे मैं सारे कपड़े पूरे हर जगह फैला देती हूँ। जहाँ जैसे फ़ैन चलता है ना, तो हल्की फुल्की सी जो भी नमी रहती है कपड़ों में तो वो सूख जाते हैं अच्छे से जब हवा लगती है तो। क्योंकि धूप तो करता है लेकिन आजकल उतनी ज़्यादा तेज़ वाली धूप नहीं होती है कि कपड़े अच्छे से सूख जाएं, थोड़ी बहुत नमी रह ही जाती है। तो ये कल वाले कपड़े थे और रात में मैंने इन्हें ऐसे ही साइड में बेड के ऊपर, दरवाजे के ऊपर ऐसे ही फैला दिया था, तो सारे सूख गए थे और इनको अब मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और यहाँ पर ना इधर साइड जब मैं आई तो अभी मुझे कपड़े डालना था बालकनी में। धूप तो आज भी नहीं है लेकिन फिर भी कपड़े सुखाने का जो काम है ना वो रहता ही है। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, सबसे मुश्किल काम ये होता है बारिश के टाइम में कपड़े सुखाने का। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है इसकी और डेली सबको कपड़े चाहिए होते हैं। डेली कपड़े निकलते भी हैं धुलने के लिए काफ़ी सारे। कितना भी कोशिश कर लो कि कपड़े ना निकलें, लेकिन फिर भी 8-10 इतने सारे तो कपड़े निकल ही आते हैं और फिर इन्हीं के पीछे लगे रहो। तो ये यहाँ पे जैसे मैं डाल देती हूँ ना सूखने के लिए, इसके बाद ना मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है। मैं अंदर भी अगर रहती हूँ किचन में भी तो मेरा पूरा ध्यान बाहर की तरफ रहता है, ख़ास करके ऐसे मौसम में जब बारिश हो रही होती है। और आजकल तो बारिश भी ऐसी हो रही है कि थोड़ी सी होती है फिर रुक जाती है और इतना धीरे धीरे होगी ना साइलेंट में कि फिर पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से मुझे ध्यान देना होता है कि कपड़े जो हैं भीग न जाएं। तो बस यहाँ पर कपड़े मैंने डाल दिए थे और इसके बाद ना मेरी नज़र पड़ी थी आज फूलों में। वैसे तो ये डेली इतने ज़्यादा नहीं खिलते हैं। यहाँ पे गुड़हल काफ़ी सारे यहाँ पे खिले हुए थे, 4 इसमें लगे हुए थे, एक और लगा था जो कि बारिश की वजह से नीचे गिर गया था। तो आजकल ना गुड़हल में काफ़ी अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। तो वैसे तो पूजा करने के लिए 1 या 2 मैं तोड़ लेती हूँ, लेकिन पूरे तोड़ने का मन नहीं करता। मुझे लगता है ना कि ये पेड़ में अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, तो मैं इनको तोड़ती भी नहीं हूँ। तो वही मैं दिखा रही थी, यहाँ पे अभी 4 लगे हुए हैं और एक नीचे गिर गया था। और ये है सदाबहार, जो कि ये ना हर सीज़न में रहता है, तो इसीलिए मैंने इसको लगा के ये वाला पौधा रखा हुआ है कि जैसे कभी कभी ना गुड़हल नहीं मिलता है, गुड़हल में फूल नहीं आते हैं, और बाकी एक और लगाया मैंने अपराजिता, तो उसमें भी नहीं आते, तो फिर इसीलिए ये फिर काम आता है पूजा करने के टाइम पे। और यहाँ पे देखिए एक ही पॉट में मैंने बहुत सारी कटिंग लगा कर के रखी। ये मनी प्लांट है और एक है बोगनवेलिया की कटिंग, तो और भी बहुत सारे हैं, इनका तो मुझे नाम भी नहीं पता, मैं लेकर के आई थी। तो सबको मैंने एक ही बड़े से पॉट में लगा दिया है। और इन्हीं सब के लिए मैंने जो है प्लास्टिक वाला पॉट मंगाया था ऑनलाइन, कल वाले वीडियो में दिखाया था। तो ये सारे जब थोड़े और ग्रो हो जाएं, जैसे कि मनी प्लांट भी तो अभी लग ही गया है, थोड़ा और हो जाए तो सबको मैं फिर निकालूंगी और उन सारे पॉट में फिर से ट्रांसफ़र करूंगी। तो ये सारी तैयारी है। और पेड़ पौधे अगर लगाना हो ना, कोई भी पेड़ पौधा कुछ भी लगाना हो, तो सबसे अच्छा जो सीज़न होता है वो यही होता है बारिश के टाइम पे। कैसे भी लगा दो आप, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है और वो आराम से लग जाता है, ग्रो कर जाता है। बाकी सीज़न में भी लग जाते हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होती है, कभी कभी नहीं लगता है, लेकिन इस सीज़न में बड़े आराम से सारे पौधे लग जाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर और धूप भी नहीं है, हल्की हल्की सी, वैसे ही मौसम बादल वाला हो रखा है, फिर भी मैंने बाहर ही कपड़े डाल दिए। और अभी मैं आ जाती हूँ अंदर। अंदर आने के बाद अभी मैंने जो है
थोड़ी सी खाने की तैयारी करी है दोपहर की, और मैंने भी नाश्ता किया इस टाइम पे। इसके बाद क्योंकि मुझे कहीं जाना था तो दोपहर का खाना मैंने बनाया और फिर मैं चली गई थी, और फिर मैं आई शाम को। तो यहाँ पर जब मैं आई ना तो ज़्यादा टाइम था नहीं, और आज ना सभी लोगों ने खाना लेट से खाया था दोपहर का। तो अभी ना शाम का टाइम हो गया था, तब मैं यहाँ पर अभी अपने किचन में हूँ। और जब मैं आई तो ये था कि रात के खाने में क्या बनाया जाए। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी और मुझे भी बहुत मन नहीं था कुछ खाने का। ऐसा लग रहा था कुछ हल्का सा बनाऊं। तो कई दिनों पहले डिमांड हुई थी ढोकला बनाने की कि मम्मा ढोकला बनाइए, लेकिन ना उस दिन मेरे पास टाइम नहीं था। फिर अचानक से अभी मुझे याद आया, तो फिर मैंने बच्चों को बोला क्यों ना ढोकला बनाया जाए। तो सब लोग बोले चलो ठीक है ढोकला बनाइए। तो यहाँ पे मैं बेसन का ढोकला बना रही हूँ और बहुत इजी तरीका बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इजी, और इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना कि मार्केट के जैसा ढोकला घर पर बन गया था। तो यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, और ये वही बेसन है जिससे मैं हमेशा कढ़ी बनाती हूँ, आप लोग देखते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा कप बेसन लिया है, और जितना बनाना हो उतना आप ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो 1 कप बेसन लिया है और इस पर मैंने यहाँ पर छाछ डाल दिया है। आप चाहें तो छाछ ले सकते हैं या फिर दही ले सकते हैं, और उसमें पानी तो मिलाना ही पड़ेगा। तो दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और यहाँ पे फिर इसमें डाल दिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ा सा, और नमक डाल दिया टेस्ट के हिसाब से। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयल का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी सरसों के तेल की स्मेल आती है, तो इसीलिए आप चाहें तो इसमें रिफ़ाइंड ऑयल डाल सकते हैं। मैंने 3 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल डाला है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और 5 मिनट लगातार मैंने इसको फेंट लिया है। 5 मिनट जब फेंट लिया उसके बाद 5 मिनट के लिए रेस्ट पे भी रख दिया है, ताकि ये जो बेसन है अच्छे से फूल जाए। और इसके बाद इसमें डाल दिया है 1/4 छोटी चम्मच मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने के बाद इसको मिक्स किया है और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें झाग बन चुका था। तो मीठा सोडा मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने एक थाली में थोड़ा सा तेल लगा लिया था, और इसी थाली में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर इसको रख देंगे स्टीम होने के लिए। तो यहाँ पर जो स्टीमर मैंने तैयार किया था वो कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, 1-1.5 गिलास, और एक कटोरी रख दी है, क्योंकि मेरे पास स्टैंड है नहीं। आपके पास अगर स्टैंड हो तो ले सकते हैं। और फिर इसको रख दिया है स्टीम होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको 5 मिनट तक स्टीम किया है फुल फ्लेम में, और बहुत बढ़िया तरीके से 5 मिनट में ये रेडी हो गया है। और यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे, इसके बाद ही इसको निकालेंगे। चेक कर लिया मैंने चाकू से, अगर चाकू में नहीं लग रहा है ना तो इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है। और 5 मिनट के बाद फिर मैंने जो है इसको निकाल लिया है प्लेट से, इस थाली से। तो इसमें कट लगा दिया है, और कट लगाने के बाद इसको साइड से भी निकाल लेंगे, और इसके बाद फिर इसको थाली से इसके सारे पीसेस को अलग कर लेंगे। और थोड़ा सा ये घोल बच गया था, इसका जो बैटर है ना, तो ये बच गया था। तो ये जो ढोकला तैयार हो गया ना, इसको निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में और वापस से इसी में रख देंगे। तो ये भी ढोकला स्टीम हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अभी मैंने ये जो ढोकला कट किया है ना, इसके जो पीसेस निकाले हैं, कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। इतना ज़्यादा स्पॉन्जी ना मैंने पहली बार ढोकला बनाया है। पहले भी मैं ढोकला बनाती थी, लेकिन इतना ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं बनता था। तो सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। चलिए आप अभी मैं एक पीस उठा करके दिखाती हूँ कि ये कितना स्पॉन्जी है। और मैं इसको हाथ से प्रेस कर रही हूँ ना, तो ये वापस से अपनी शेप में आ जा रहा है। इतना ज़्यादा अच्छा बना है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो चलिए यहाँ पे ये जो ढोकला के पीसेस है इसको मैंने निकाल लिया है एक बड़े से बर्तन में। और अब बारी आती है इसमें तड़का लगाने की, इसका जो तड़के वाला घोल है ना वो तैयार करने की। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, और इसमें डाल देंगे राई, 1 चम्मच राई, और थोड़ा सा जीरा डाला है, क्योंकि मुझे जो जीरा अच्छा लगता है कोई भी तड़का हो। और थोड़ा सा हींग डाल दिया है, और लंबे पतले पीसेस में कटी हुई हरी मिर्च है, और 8 से 10 करी पत्ता।
बस इसको फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं। और फिर इसमें जो है चीनी ऐड कर दी मैंने, 3 चम्मच चीनी इसमें डाल दी है। और जब ये पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इसको बंद कर देंगे गैस को। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चीनी है ना पानी में अच्छे से घुल गई है और ये जो तड़का है ये रेडी हो गया है। और अब इसको इस ढोकले में ऊपर से डाल देंगे। तो इसमें जितना भी ये स्पॉन्जी है ना तो इसका जो जूस है ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और ढोकला खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको पूरे में डाल दिया है और काफ़ी सारा जो ढोकला बन कर के तैयार हो गया है। तो मेरे पास ना तो ढोकला बनाने वाला कोई ऐसा बर्तन है और कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया, बहुत अच्छा भी बना है। तो चलिए अभी यहाँ पर सबका पेट भर चुका था। जितना ढोकला मैंने बनाया था ना सबने बहुत मज़े लेकर के खाया और सबको बहुत अच्छा लगा। तो सबका पेट भर गया था। और यहाँ पे अभी मैं थोड़ी सी और तैयारी कर लेती हूँ कल सुबह की। तो यहाँ मैंने जो है अरबी निकाला है और अरबी को रखेंगे बॉईल होने के लिए। सुबह सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं बनाऊँगी। तो अरबी को मैंने धुल लिया है 2 बार पानी से और धुलने के बाद फिर इसको रख देते हैं कुकर में बॉईल होने के लिए। जब तक ये इस पर सीटी आएगी ना, 1 सीटी तक मैं इसको पकाऊंगी। तो जब तक इस पर सीटी आएगी तब तक मैं बाकी के सारे काम कर लूँगी, क्योंकि किचन में बहुत सारा भी काम था। और रात के टाइम पे तो बहुत सारा काम रहता ही है, किचन को साफ़ करना, दही जमाना और सबके लिए दूध गर्म करके फिर निकालना और सारे बर्तन साफ़ करना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं ना रात में करके रखनी ही होती है हमें। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अगर भूल जाए ना तो सुबह का काम बिगड़ जाता है। तो इसीलिए मैं रात में ही सारे काम अपने कर लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने जो है किचन को साफ़ किया। प्लेटफॉर्म को ज़्यादा गंदा तो नहीं था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। कुछ भी बनाओ, कितना भी सिंपल खाना बनाओ, लेकिन थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। तो मैंने जो है इसमें कपड़ा मार लिया है और जितने सारे बर्तन थे, कढ़ाई वगैरह, सब मैंने रख दिया धुलने के लिए। और इतनी देर तक में ये जो दूध रखा हुआ था ना ये गर्म हो चुका था। तो सभी के लिए निकाल दे रहे हैं। और बच्चे जो है ना अभी आरुष कभी पीते हैं कभी नहीं पीते। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 2 ही कप निकाला है दूध। और सबसे पहले साफ़ कर लेते बर्तन। और जो भी कल का बचा हुआ दूध होता है ना उसको मैं पहले यूज़ करती हूँ, उसका जैसे दही जमा देती हूँ और जो बचा हुआ होता है वो सबको दे देती हूँ पीने के लिए, ताकि ये सारा बर्तन भी खाली हो जाए। तो रात में ही मैं ये सब साफ़ करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर सारे बर्तन जो हैं वो साफ़ हो चुके हैं, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म, पूरा किचन ही क्लीन हो गया। और जो भी कूड़ा कचरा निकलता है ना, जैसे सब्जियों के छिलके निकलते हैं, जो भी यहाँ पे निकलता है, तो वो मैं एक बड़े से डब्बे में रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने रखा हुआ डस्टबिन के जैसे, उसको रात के टाइम पे फिर मैं यहाँ जब बर्तन साफ़ हो जाते हैं ना तो उसको फिर बाहर फेंक देती हूँ। तो बस ये काम किचन का मेरा हो गया था। और यहाँ पे सब्जियाँ जो आई हुई थी ना, उन सब्जियों को मैंने अभी नहीं रखा था। तो चलिए अब रख लेते हैं सब्जी। और सब्जियां ना ऐसी हैं कि आजकल ना इनमें थोड़ा थोड़ा जैसे नमी पहले से ही रहती है, तो फ्रिज में रखने के बाद भी ऐसा लगता है कभी कभी कोई सब्ज़ी ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अभी मैं इनको याद से फ्रिज में रख देती हूँ। हरी सब्जियां हैं तो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं। अगर एक रात के लिए भी बाहर रखी रहे ना तो ख़राब होने के चांस रहते हैं। और जब तक ये सारा काम हुआ तब तक यहाँ पे अरबी जो है बॉईल हो गया है। तो इसको मैं छान करके भी रखूँगी इस बर्तन में, जाली वाले बर्तन में। और जब इसका पानी जो है अच्छे से निकल जाएगा तो फिर इसको रख देंगे फ्रिज में और सुबह फिर मैं इसको छील लूँगी। तो सुबह की ये मेरी तैयारी रहती है। सब्ज़ी बनाने की जो भी तैयारी रहती है थोड़ी सी अगर मैं कर लेती हूँ ना तो सुबह का सारा काम मेरा आसान हो जाता है। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाए सुबह का काम, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम रहते हैं और सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करनी होती हैं। तो बस यहाँ पर जो है थोड़े से कपड़े जो कि अभी मैंने डाले थे ना दिन में सूखने के लिए, तो सूख गए हैं लेकिन हल्की नमी है, तो फिर मैं इनको अभी यहाँ पे डाल दूँगी। तो फ़ैन यहाँ पर क्योंकि चलता रहता है तो आराम से ये सूख जाएंगे। और रात के बज गए थे 9:30 ये सारा काम करते करते। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।